हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? मज़े में हो ना? तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 जो है रैशनल नंबर। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। तो जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो वो प्लीज़ जाके पहले इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर देखिए, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं रेखा मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल विकल्प एजुकेशन में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। मतलब कि इसमें क्या कह रहा है कि एक हमारा एक क्वेश्चन दे दिया गया है, उसमें बोल रहा है कि एक सटीक प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए इसे हमें फाइंड करना है कि इसमें हम जो भी इसको सॉल्व करने वाले हैं तो उसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टीज भी लगेगा, ये भी हमें बताते चलना है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज़ ध्यान देना कि जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है, मतलब कि 2/3 इंटू 3/5 जो मल्टीप्लिकेशन पार्ट है उसे एक टर्म मानना, इसे हमने मान लिया a, ठीक है। जहाँ पे प्लस और माइनस हो रहा है वहाँ सोचना कि वो अलग पार्ट हो जा रहा है, वो अलग टर्म हो जा रहा है। तो यहाँ पे 5/2 प्लस के बाद साइन है तो ये पूरी पार्ट हो गया b, इसे मान लिया b। फिर से यहाँ पे माइनस है तो अलग हो जा रहा है, और मल्टीप्लाई जो यहाँ रहता है वो एक टर्म मानते हैं। जैसे यहाँ पे एक टर्म माना था तो वैसे यहाँ भी, तो इस पूरे टर्म को मान लिया c। ये पूरा एक ही टर्म है, जहाँ पे प्लस और माइनस रहता है बस वही डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर ये a b c है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे a और c को एक साथ कर लेंगे। एक साथ क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें भी 3/5 है और इसमें भी 3/5 है, तो जो दोनों में एक जैसा कोई भी टर्म रहता है तो उसे हम एक साथ कर लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं एक साथ। तो यहाँ हो जाएगा -2/3 इंटू 3/5, और इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ ये इसका माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा 3/5 इंटू 1/6, और जो बच गया इसे हमने लास्ट में लिख लेना है 5/2। तो यहाँ पे बच्चों देखो कि कौन सा प्रॉपर्टीज लगा। हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ा था। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है गारंटी लेती हूँ कि ये बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हमने अपना इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में क्या पढ़ा था कि अगर इस तरह का नंबर रहता था कि a बाहर रहता था, b + c रहता था अंदर, तो इसके इक्वल में हम इस किसी के साथ भी लिख सकते थे ना। a + b को अंदर कर लिया, c बाहर कर लिया, या फिर a और c को अंदर कर लिया, b बाहर कर लिया, तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि प्लस का साइन है। तो a + b + c वह यहाँ भी सेम चीज़ है, a b c यहाँ भी सेम चीज़ है। तो हम या तो a b को साथ में रखें या a c को साथ में रखें, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये कौन सा प्रॉपर्टी हो जाता था? तो ये हो जाता था हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमें साइड में मेंशन कर देना है कि एक किस प्रॉपर्टी से हमने ये लिखा। तो हमने इसे लिखा है एसोसिएटिविटी, क्योंकि हमें पूछा गया है ना, यहाँ पे पूछा गया है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज का नाम लिखना जरूरी है। तो इसे हमने एसोसिएटिविटी के प्रोसेस के अकॉर्डिंग सजा लिया, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सॉल्व कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो बच्चों 3/5 है, 3/5 है, दोनों में माइनस है तो हमने -3/5 को कॉमन लेके बाहर निकाल देना है। तो ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया, यहाँ से -3/5 तो हमने कॉमन ले लिया है तो बच गया 2/3, लिख देते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बचा साइन में, और क्या बच गया 1/6 बच गया, ठीक है। 5/2 बाहर है इसलिए हम बाहर ही छोड़ देंगे, हमें सिर्फ अब इसे सॉल्व कर लेना है। तो -3/5 बाहर ही है, इसे हमें अंदर में सॉल्व कर लेना है। 3 और 6 का एलसीएम 6 ही आएगा।
जब भी ऐसे ऐसे नंबर का एलसीएम आपको निकालने बोल दिया जाए जिसके टेबल में वो नंबर आता है, जैसे कि यहाँ 3 और 6 है, तो 6 तो 3 के टेबल में आता है, तो जो नंबर बड़ा होगा वही हो जाएगा एलसीएम हमारा। तो यहाँ 6 एलसीएम हो गया। अब 6 में 3 से डिवाइड लगाते हैं तो आ जाता है 2, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 4। यहाँ तो 6 में 6 से डिवाइड तो 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1, ठीक है, प्लस 5/2। अब यहाँ -3/5 है, -3/5 लिख दिया। ये तो ब्रैकेट मतलब कि इंटू का साइन है, इंटू लिख दिया। 4 और 1 5/6 यहाँ आ गया, 5/6 आ गया, और ये हो गया प्लस 5/2, ठीक है। अब यहाँ पे जो कटेगा उसको काट देना है। 5 से 5 कट गया, 3 से क्या कट गया, 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 1 है, 1 है, तो यहाँ पे आ गया -1/2, -1/2, और जो है प्लस 5/2, ठीक है। अब फिर से इसे भी वापस से हमें सॉल्व कर देना है, तो 2 2 का एलसीएम तो आ जाएगा 2, 2 में 2 से, अब नीचे वाला अगर सेम डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर में जैसा है वैसा हम लिख देते हैं, कुछ भी डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का झंझट नहीं करना है। ऊपर में -1 + 5, -1 + 5 लिख देना है। अब 5 से 1 गया तो क्या आ गया, 4/2, इसे सॉल्व किया तो 2, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बच्चों देखो, ध्यान दो, यहाँ पे जो हमने कॉमन लिया है, इन दोनों से 3/5 को कॉमन लिया है, तो यहाँ भी एक प्रॉपर्टीज फॉलो होती है, कौन सा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। कैसे, ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया कि दोनों से कॉमन ले लिया। अगर इसे तोड़ा जाए तो एक बार 3/5 के साथ 2/3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, जो कि हो रहा है। उसके बाद फिर -3/5 × 1/6 होगा, जो कि हो रहा है। कैसे, ये कौन सा था, कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा इसमें, हमने पढ़ा है, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था। अगर a b + c के साथ मल्टीप्लाई रहता था तो इसे हम कैसे तोड़ते थे, इसे ऐसे ही तोड़ते थे ना, a के साथ b का मल्टीप्लाई करते थे, फिर a के साथ c का मल्टीप्लाई करते थे, यही था ना हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सेम यही चीज यहाँ भी फॉलो हो रहा है। यहाँ ये ab और ac लिखा हुआ है, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, b + c अंदर रह गया, तो इसको तोड़ेंगे तो वापस से यही आ जाएगा। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रहा है, इसे लिखना नहीं, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया था। तो इस तरह से हमारा ये वैल्यू फाइंड हो गया 2। समझ में आया बच्चों, कोई डाउट, कोई परेशानी तो कमेंट्स में जरूर बताना। अब इसी तरह से सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, आराम से ये भी बन जाएगा। यहाँ भी इस पूरा जहाँ पे मल्टीप्लाई है उसे a मान लेना, जहाँ पे माइनस का साइन के बाद जो है उसे b मान लेना, और फिर ये हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। देखो कहाँ कहाँ कॉमन है, a और c दोनों में कॉमन है, जो यहाँ भी सेम था, a और c में कॉमन था, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, साथ में लिख देना है और इसे अलग लिख देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सॉल्व हो जाएगा, 3 से 6 कट गया तो बच गया ये c। बस बाकी का सारा प्रोसेस सेम टू सेम बच्चों, ये आप खुद करना ट्राई, क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको हैबिट नहीं बनेगी मैथ बनाने की। तो खुद से कोशिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ वीडियो देख करके पढ़ाई पूरी नहीं होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वीडियो देख के, लेकिन मैथ बनाने का हैबिट तभी बनेगा जब आप खुद से ट्राई करोगे। तो इसे मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया, नहीं बनेगा तो फिर मैं तो हो ही कहीं जा नहीं रही हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब एडिटिव इनवर्स क्या है, मैंने बताया है एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि जब कोई भी 2 रैशनल नंबर को जोड़ने के बाद 0 आता है, जी हाँ, 2 रैशनल नंबर को जोड़ने के बाद 0 आता है, तो वो दोनों रैशनल नंबर एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो जाते हैं। ये ऐसा कैसे होगा, ऐसा अगर मान लीजिए कि a कोई रैशनल नंबर है, तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि 0 आ जाए, 0 आना जरूरी है तभी वो एडिटिव इनवर्स होंगे। तो a में -a ही तो जोड़ेंगे तभी तो a + - -a और 0 आ जाता है।
मतलब कि एडिटिव इनवर्स किसी भी रैशनल नंबर का उसका जस्ट साइन का अपोजिट हो जाता है। अगर माइनस में रैशनल नंबर रहेगा तो उसका एडिटिव इनवर्स प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस में हो जाएगा। जैसे आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व करके समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या है, मतलब कि 2/8 में क्या जोड़ा जाए कि 0 आ जाए। तो सिंपल मैंने भी बताया कि जिसका भी एडिटिव इनवर्स पूछा जाए बस उसका साइन चेंज करके नंबर सेम रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो मतलब कि 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/8। कितना सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए -5/9, तो -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, सिंपल है। मैंने क्या कहा, सिर्फ साइन चेंज करना है, नंबर सेम रहेगा। तो अगर ये माइनस में है तो इसका प्लस में एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 5/9। यहाँ देखिए दोनों में माइनस है तो यहाँ तो पहले ही माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या बचा है ये यहाँ पे ये बच जाता है 6/5। अब 6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आप खुद ही बोलोगे, जल्दी बताओ। जी हाँ, सही कहा आपने, इसका हो जाएगा -6/5। उसी तरह यहाँ पे माइनस है, -2/9 है, ये नीचे माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस को हम ऊपर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा -2/9। ये इसका है -2/9। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता है, इसका प्लस में हो जाएगा यानी कि 2/9, और इसका ये भी सेम टू सेम है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -19/6 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 19/6। बस सिर्फ हमें साइन चेंज करना है और आपका निकल के आ जाएगा एडिटिव इनवर्स। बहुत ही आसान है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई दैट -x इक्वल टू x for x is equal to 11/15 and x is equal to -13/17। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहना है, वेरीफाई करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल आ रही है कि नहीं, किसके लिए, x is equal to 11/15 के लिए। तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल सा है। देखिए कैसे करते हैं। इसमें क्या करना है कि हम पहले LHS है और एक RHS है, हमें LHS लेके दिखाना है कि वो RHS के इक्वल है कि नहीं। तो चलिए LHS लिख लेते हैं। LHS क्या दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है -x, और x की वैल्यू हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दी हुई है 11/15। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 11/15 हमें पुट करना है बस। तो माइनस पहले से रहेगा ही, यहाँ पे हमें क्या कर देना है 11/15। अब इसे क्या कर देना है, माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा, प्लस हो जाता है। तो क्या बच गया 11/15। 11/15 क्या था, 11/15 तो x था, तो x तो ये आ गया ना RHS। हमें तो यही वेरीफाई करना था ना कि इतना इक्वल टू x। तो इसे सॉल्व करके देखें कि ये आ गया x के बराबर, तो LHS इक्वल टू RHS। कितना सिंपल तरीके से प्रूफ हो गया ना, इसमें तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट्स देके जरूर बताना, तभी मैं समझ पाऊंगी कि अच्छे से आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जो वर्ड है मल्टीप्लिकेटिव, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्या था कि कोई भी दो रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करके 1 आता है, कोई दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 आता है, तो ये जो दोनों रैशनल नंबर है एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो ये कब अब 1 आएगा, जब रैशनल नंबर को, गिवन रैशनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स उसके उल्टा से, जस्ट उल्टा कर देते हैं, मतलब कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है। तो जैसे कि मान लिए a है जो मेरा गिवन है, मान लेते हैं, तो a को उल्टा कर देंगे तो यहाँ a को a/1 लिख सकते हैं। तो a/1 को उल्टा कर देंगे तो 1/a आ जाएगा, यहाँ से a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच गया हमारा 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
या रेसिप्रोकल इन्वर्स वही होता है जो गिवन रैशनल नंबर को उल्टा कर देने से आ जाता है। तो बस सिंपल है। अब हमें यहाँ फाइंड करना है -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो अभी भी बताया कि जो भी रैशनल नंबर दिया रहेगा उसका उल्टा कर देना है, क्योंकि वो दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आता है। तो -13 का क्या लिख सकते हैं, -13 को 1 बाय 1 लिख सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, -13 चला जाएगा नीचे, 1 चला जाएगा ऊपर, यानी 1/13। तो हम लिख सकते हैं कि -1/13 is the multiplicative inverse of किसका, -13 का। ठीक है, यहाँ पे हमें साइन चेंज नहीं करना है। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स में क्या करना था, सिर्फ साइन चेंज कर देना था, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें जो साइन है वैसा ही रहेगा, बस रैशनल नंबर को उल्टा कर देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और ये हमें लिख देना है, जो हमने निकाला है, जो उल्टा करके निकाला है वही हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ गिवन रैशनल नंबर। ओके, सारा का सारा सेम टू सेम ऐसे ही बन जाएगा, बस उल्टा कर देना है। जैसे -13/19 है तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा ही, जस्ट 19 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा। 1/5 का क्या हो जाएगा, ओनली 5 हो जाएगा। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, कुछ कटता है तो काटेंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस और माइनस है तो ये तो ऑलरेडी प्लस हो गया। 5 × 3 कितना आ गया, 15/8 × 7 कितना आ गया, 56। अब इसका, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, अब इसका रेसिप्रोकल इन्वर्स या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा कर देना है, यानी कि 56/15। करेक्ट, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ भी सेम टू सेम चीज़ है, सॉल्व कर देना है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या बच गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 ही आएगा ना, 2/5 आएगा इतना, इसका इक्वल टू 2/5, और इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, यहाँ -1 है तो इसका क्या हो जाएगा, -1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, -1 का इन्वर्स तो -1 ही हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना बच्चों कि 1 और -1, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, 1 एंड -1 का जो इन्वर्स होता है वो सेम टू सेम होता है, यानी कि 1 का 1 ही हो जाएगा एंड -1 का -1 ही हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखना, रटना नहीं है, समझना है। समझिए कैसे, अगर 1 का इन्वर्स पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, अब ये 1/1 है तो इसका उल्टा करेंगे तो भी तो 1/1 ही रहेगा ना, तो 1 ही तो आएगा। तो इसीलिए 1 का इन्वर्स 1 ही होता है, और -1 को भी अगर उल्टा करते हैं तो क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए 1 है तो ये भी तो उल्टा करो सीधा करो, जब दोनों जगह सेम है तो उल्टा सीधा तो दोनों सेम ही होगा ना, तो -1, यानी कि 1 और -1 का जो इन्वर्स है वो इटसेल्फ होता है। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। नेम द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ क्या कह रहा है कि इन सारे में जो प्रॉपर्टीज यूज है उसे बस हमें नाम बताना है। तो हमें तो सारी प्रॉपर्टीज पता है क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से समझा है, तो अब आराम से सारे प्रॉपर्टीज को आप बता पाओगे। देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में है कि एक रैशनल नंबर है -4/5, इसे क्या किया गया है, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। उसके बाद फिर क्या किया है, फिर 1 को पहले रखा गया है और इसी रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही रैशनल नंबर आएगा ना। तो हमने पढ़ा है कि जब मान लिया वहाँ पे क्या पढ़ा था कि एक कोई रैशनल नंबर है, a के साथ 1 का मल्टीप्लाई किया, फिर 1 के साथ a का मल्टीप्लाई किया, आ गया a ही। तो यहाँ पे 1 को क्या कहते थे, यहाँ पे 1 को कहते थे, हाँ, तो जो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी। ठीक है, बस आसान तरीके से ऐसे याद रखना कि जब भी 1 के साथ मल्टीप्लाई किया गया हो और सेम नंबर आ रहा हो तो इस 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो प्रॉब्लम सॉल्व तो आप एकदम मतलब हलवा है आपके लिए और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है आप देख के बताओ बच्चों। यहाँ पे क्या है कि -13/17 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है -2/7। ठीक है, और इक्वल के इधर क्या लिखा गया है कि -2/7 को पहले लिख दिया गया है और 13/17 को बाद में लिखा गया है। जल्दी से बताओ ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, जल्दी से बताओ। जी हाँ, सही बताया आपने। कौन सा? ये हो जाता है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी, क्योंकि क्या होता था कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी? होता था कि अगर ए और बी कोई दो रैशनल नंबर है तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने के से अगर बी को पहले भी कर दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों इक्वल होता है। पहले या तो ए को करे बाद में बी, या फिर पहले बी बाद में, ये दोनों को मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, दोनों सेम आता था। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते थे कम्यूटेटिविटी। तो हो गया ये वाला। लास्ट देख लेते हैं क्या है। -19/29 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है? जस्ट इसके उल्टे के साथ, जो मैं अभी अभी बताई थी कि किसी रैशनल नंबर को उसके अपने ही ऑपोजिट के साथ अगर मल्टीप्लाई करे और 1 आए तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है? ये हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स से ही याद रखना कि उल्टा। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा है ना, 19 ऊपर है यहाँ नीचे आ गया, 29 नीचे है यहाँ ऊपर आ गया, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करने से 1 तो आएगा ही, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया तो 1 आ गया। तो ये जो प्रॉपर्टी हो जाता है ये हो जाता है या तो आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख सकते हैं या रेसिप्रोकल, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर जरूर करना। तभी तो पढ़ने में मज़ा आएगा, जब साथ में बैठेंगे, बहुत सारे बच्चे बैठेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ इतना। मतलब कि 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किससे? इसके रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल आप जानते हैं क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा, यानी कि -7/16 है तो इसका उल्टा कर देंगे। यानी पहले आप ऐसे लिख लेना, पहले क्या लिखेंगे? पहले लिख लेंगे कि रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इक्वल टू -16/7, यही है ना। अब हमें बाय क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है कि 16/13 को मल्टीप्लाई करना है इससे, है ना, रेसिप्रोकल से इसके, तो यही हो गया। तो यहाँ पे आ गया -16/7। यहाँ से कुछ भी तो कटेगा नहीं, तो हमें क्या कर देना है, बस माइनस बाहर आ जाएगा और 16 × 6 कर देना है तो आ जाएगा 96, और 13 × 7 क्या हो जाता है 91। तो यही हमारा इसका हो गया आंसर। कितना आसानी से बन गया ना, कोई इसमें परेशानी है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि 16/13 को मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से, तो इसका रेसिप्रोकल इसका उल्टा हो जाएगा, बस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, सॉल्व कर देना है, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, जल्दी से बताओ बच्चों देख के। अगर इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B, इसे मान लेते हैं C, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ है A, B एंड C। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे A क्या है, बाहर में है, B और C अंदर में है। इधर क्या हो जाता है, A और B अंदर में चला गया, C बाहर में चला गया। तो याद करो ये कौन सा प्रॉपर्टी होता था, B × C अंदर में है,
A इंटू बी एक साथ हो गया, फिर C बाहर में है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होता था? जी हाँ, आपने सही समझा, ये हो जाता है एसोसिएटिविटी। बस हमें सिर्फ इसमें प्रॉपर्टी का नाम लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। तो एसोसिएटिविटी यहाँ पे लिख देना है। बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है। हाँ, जिसने कॉन्सेप्ट नहीं समझा उसके लिए मुश्किल होगा, इसीलिए पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8? वाई और वाई नॉट? क्वेश्चन में क्या कहता है, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या 8/9 इसका -1 1/8 का इन्वर्स है? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं, हमें पूरा रीजन बताना है। तो हम क्या जानते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे होता है, कब होता है, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट, लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मतलब कि गिवन नंबर एंड देयर रेसिप्रोकल इनवर्स, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप कुछ भी लिख सकते हो, रेसिप्रोकल इनवर्स क्या होता है? इज किसी भी रैशनल नंबर का और उसके अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है। सिंपल, ये तो आप समझ ही गए अब तक। तो अगर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 1 आता है तो ये तभी ये इसका इन्वर्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसका इन्वर्स निकालते हैं। 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ इतना, पहले इसे क्या करते हैं, पहले इसे हम फ्रैक्शन में लेके आते हैं। तो लिखेंगे कि -1/1/8 इक्वल टू होता क्या है, तो 8 इंटू 1 8 और 1 9, यानी कि 9/8 होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 8/9 और 9/8 को मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर 8/9 इंटू, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके ही तो 1 आना है ना, तो रेसिप्रोकल दिया हुआ है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें देखना है कि 1 आता है कि नहीं। तो ये आ गया 9/8। यहाँ से 8 और 8 कैंसिल आउट हो जाता है, 9 और 9 कैंसिल आउट, तो आ गया -1। यहाँ -1 आ रहा है, लेकिन हमें क्या आना चाहिए, अगर ये रेसिप्रोकल इन्वर्स होता इसका तो 1 आता, ना कि -1 आता है। ये तो 1 के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है कि क्या ये इसका इन्वर्स है, तो नो। आंसर में क्या लिखेंगे हम, नो, because the multiplication is not 1, because the product is, लिखेंगे the product is not 1। अगर 1 रहता तो यस लिखते हैं, 1 नहीं है, -1 है, इसलिए नॉट 1 लिख दिए। समझ में आया बच्चों? मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। हमें पता है कि जब दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 आता है तभी वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो हम इसे और इसे दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें कि -1 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। तो 1 आता तो यस होता, 1 नहीं आया इसीलिए नो इसका आंसर आ गया, क्योंकि प्रोडक्ट इज नॉट 1। क्लियर? अब अच्छे से समझ में आ गया होगा 100%। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो सेम इसके जैसा है, सेम यही है कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या है, इससे कंफ्यूज मत होना डेसिमल देख के, ये डेसिमल तो आराम से चेंज हो जाएगा ना। इसे अगर हम तोड़ते हैं तो कैसे आ जाता है, 3/10 आ जाता है। तो बस इसे 3/10 है ये और ये चीज़ है, तो दोनों सेम क्वेश्चन है बच्चों। ये आप होमवर्क में ज़रूर से ज़रूर बनाना और मुझे बताना कमेंट्स करके कि आपसे बना कि नहीं बना, मैं फिर से क्लियर ज़रूर करूँगी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है, लिखने के लिए कह रहा है, क्या लिखना है,
द रैशनल नंबर्स दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, मतलब हमें वो ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका कि कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। रेसिप्रोकल मतलब कि इनवर्स नहीं होता है। तो कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है? देखो बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। क्यों 0? 0 छोड़ के जितने भी नंबर्स है उन सब का रेसिप्रोकल पॉसिबल है, बट 0 का ही पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है देख लेते हैं। 0 को वैसे तो 0 एक रैशनल नंबर है क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। हमने पढ़ा था कि ऊपर में 0 हो तो रैशनल नंबर होता है, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, वो रैशनल नंबर नहीं होता है। तो अब मान लीजिए 0/1 तो रैशनल नंबर है, लेकिन क्या इसका रेसिप्रोकल होगा? रेसिप्रोकल क्या होता है? इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि 1/0। तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है ना, नॉट डिफाइंड होता है। तो 1/0 कोई रैशनल नंबर नहीं है, ये नॉट डिफाइंड है। इसीलिए 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। अब ऐसा रैशनल नंबर लिखना है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल हो। मैंने इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 और -1 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने ही इट्स सेल्फ रेसिप्रोकल है। यानी जैसे कि 1 का रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो 1 ही आएगा, एंड -1 का भी करेंगे तो -1 ही आएगा। मतलब कि 1 और -1 ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है? द रैशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अब एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होते हैं। ऐसा कोई रैशनल नंबर है क्या? अब अगर 1 लिया जाए तो 1 का नेगेटिव -1 होता है, तो -1 और 1 तो इक्वल नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है? तो बच्चों 0। मैंने अभी बताया था ना कि 0 रैशनल नंबर है। अब 0 का नेगेटिव क्या होता है? 0 का अगर नेगेटिव किया जाए तो -0। तो 0 को ना पॉजिटिव साइन का वैल्यू है ना नेगेटिव, मतलब कि 0 में कोई भी साइन लगा दो, या तो प्लस या तो माइनस, ये वैल्यू 0 ही होता है। इसमें कोई भी साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। -0 को भी हम 0 ही लिखते हैं, +0 को भी 0 ही लिखते हैं। तो 0 ही एक ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। ये 0 +0 -0 इक्वल होगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का 1 क्या है? 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। अब बताइए बच्चों, अब आप बताइए कि यहाँ पे क्या भराएगा? 0 हैज रेसिप्रोकल। क्या 0 अभी बताया था 0 का रेसिप्रोकल होता है? 0 जो है एक रैशनल नंबर, यहाँ बताया था 0 का रेसिप्रोकल होता है? नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो। क्लियर है? इसमें तो आपको अब तक तो समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट है द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर रेसिप्रोकल्स। कौन कौन सा नंबर है जो अपने ही नंबर का रेसिप्रोकल है? बार बार तो सेम ही क्वेश्चन है, तो क्या आएगा? 1 एंड -1 है ना, यही दोनों नंबर है ना जो अपने ही नंबर का रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है? अब तक कुछ भी दिक्कत अगर आ रही है तो बताओ बच्चों, मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत आ रही होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द रेसिप्रोकल ऑफ -5। फटाफट आप बताइए क्या होगा? रेसिप्रोकल मतलब क्या करना है? उल्टा करना है। -5/1 है तो ये क्या हो जाएगा? -1/5। यही रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल ऑफ इतना 1/x, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ओनली x आ जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज क्या होता है? 2 रैशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमेशा रैशनल नंबर ही आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रैशनल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। ओके,
आप कब कुछ भी इसको एग्जाम्पल लेके आप समझ सकते हो, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो तो क्या आ जाएगा 3/8। इसी तरह कुछ भी 9/3 इंटू 5/6 कुछ भी ले लो तो क्या आ जाएगा 9 5 जा 45 बाई 6 जा 18। सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर है। तो कभी भी दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करने से रैशनल नंबर ही आता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज। पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होता है, सिर्फ नंबर उलट पलट जाते हैं। तो अगर पॉजिटिव है कोई रैशनल नंबर तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। बस इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका एक्सरसाइज 1.1। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना। बच्चों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए आप भी अपना कमेंट्स देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।